हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज आपको हम सेक्शन डी का क्वेश्चन 5 मार्क्स का क्वेश्चन कराएंगे। व्हाइट बोर्ड पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ, आप लोग इसको रीड करें। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्वेश्चन है, जिसमें आपको ग्राफ बनाना है। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको इसकी टेक्निक बताता हूँ। चलिए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आप लोग रीड करिएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल ये पूछा जाता है। तो बच्चों, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपको ग्राफ कभी भी बनाना हो, तो ग्राफ बनाने के लिए हमेशा याद रखिए, जब भी ग्राफ बनाइए तो हमेशा उन दोनों इक्वेशन को पहले आप टेस्ट कर लीजिए कि ये दोनों इक्वेशन की जो लाइन्स हैं वो इंटरसेक्टिंग होगी, या दोनों इक्वेशन की जो लाइन का जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल होगा, या दोनों इक्वेशन का जो लाइन का जो ग्राफ है वो कोइंसिडेंट होगा। अब इस बात को पता करने के लिए आपको ये जरूर पढ़ाया गया होगा, वन सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। ये वाले जो मेथड आपको पढ़ाए गए होंगे, उस मेथड का यूज करके, यानी उसके द्वारा हम दोनों इक्वेशन में टेस्ट कर सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशन की जो लाइंस का जो ग्राफ होगा वो इंटरसेक्टिंग होगा, या कोइंसिडेंट होगा, या पैरेलल होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दो इक्वेशन दी गई हैं, वो हम लोग जो चेक करेंगे वो रफ वर्क में करेंगे, उसको फेयर में नहीं करेंगे। और आपको जब भी ग्राफ बनाने के लिए आएगा एग्जाम में, तो वहां आपको ग्राफ पेपर जरूर दिया जाएगा, है ना, क्योंकि इन इक्वेशन का जो ग्राफ है वो ग्राफ पेपर में ही बनाया जाता है। ठीक है, तो बच्चों कैसे हम लोग बनाएंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो गिवन इक्वेशंस है, उन दोनों इक्वेशंस को हम लोग नॉर्मली तरीके से वन सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन के माध्यम से इन दोनों इक्वेशन को हम टेस्ट करके ये चेक करेंगे इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, और वो काम हम लोग रफ वर्क में करेंगे। चलिए बच्चों, देखते हैं कैसे इसको करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं। 3x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। बच्चों दोनों को सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे 6x प्लस 6 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू -1 आ गया, यानी x की वैल्यू आ गई। अब हम लोग यहां से, मैं तो अभी एक तरीका बताना ही भूल गया, डायरेक्ट इसको सॉल्व नहीं करना है। पहले क्या चेक करना है बच्चों, वो मैं बताता हूं। पहले ऐसे नहीं सॉल्व करना है, क्योंकि पहले आपको ये चेक करना है, पहले आप ये चेक करेंगे इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा हुआ। चलिए बच्चों, सबसे पहले यहां से देख लेते हैं गिवन इक्वेशंस जो दी गई है ना, और कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन, कंपेयरिंग इट्स विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। नाउ a1 इक्वल टू बच्चों a1 a2 b1 b2 c1 c2। a1 अपॉन a2 का रेशियो चेक करते हैं, तो बच्चों a1 a2 दैट इज 3/3 इक्वल टू 1। b1 अपॉन b2 का रेशियो चेक करते हैं, तो बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन -1, y का कोफिशिएंट -1 दैट इज -1। c1 अपॉन c2 चेक करते हैं, तो बच्चों मेरे पास आएगा 4/2 दैट इज 2। यानी यहां से मुझे एक ऑब्जर्वेशन ये मिल गया कि हमने तीनों के रेशियो निकाल लिए। अब हम यहां से ये टेस्ट करेंगे, क्या मुझे हम लोग वन सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन या कोइंसिडेंट वाला सॉल्यूशन, उनमें से कौन सी कंडीशन यहाँ पे वेरीफाई हो रही है। बच्चों यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का जो रेशियो है वो अनइक्वल है, दैट इज यानी वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी वन सॉल्यूशन होगा। ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी किसी एक पॉइंट पर। और तो अब बच्चों मुझे इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पता चल गया। तो ऐसे हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पता करेंगे कि दोनों इक्वेशंस की जो लाइंस का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा होगा। आपको यहां से पता चल गया होगा कि दोनों लाइंस किसी एक पॉइंट, पर्टिकुलर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। पर्टिकुलर एक पॉइंट पर जब इंटरसेक्ट करेंगी तो इसका मतलब है दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग एक ही कॉमन पॉइंट होगा। तो बच्चों यहां पे हम लोग क्या करते हैं, ये मैंने चेक कर लिया, अब मुझे पता चल गया कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, दैट इज अब मुझे आइडिया ही मिल गया कि दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, है ना।
तो ये मैंने रफ वर्क चेक कर लिया कि दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, तो इसका मतलब है यहां से मुझे ये ऑब्जर्वेशन मिला a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, दैट इज 1 डज नॉट इक्वल टू -1, यानी दोनों लाइन एक किसी कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। चलिए बच्चों, अब मैंने ये जान लिया। अब इसको जानने के बाद अब मुझे ये आइडिया लगा कि दोनों लाइंस का जो ग्राफ है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगा। जब ऐसा आपको पता चल गया कि दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग करेंगी, तो इन दोनों इक्वेशंस को आप लोग सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद x और y की जो वैल्यू आएगी उसको हम कहेंगे वो दोनों लाइंस का इंटरसेक्टिंग कॉमन पॉइंट आएगा। तो बच्चों दोनों लाइंस को आप जैसे मैं शुरुआत में सॉल्व कर रहा था उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। चलिए बच्चों, पहली इक्वेशन लिख लेते हैं, 3x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया बच्चों। 6x प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू -1। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन बच्चों इक्वेशन 1 ये है और इक्वेशन 2 ये है। तो बच्चों इक्वेशन 1 में वैल्यू रखेंगे x इक्वल टू -1, यानी 3 ब्रैकेट में -1 प्लस y प्लस 4 इक्वल टू 0, दैट इज -3 प्लस y प्लस 4 इक्वल टू 0, दैट इज y इक्वल टू -1। इसका मतलब है मुझे एक आइडिया यहां से लग गया कि दोनों लाइंस -1, 1 पर इंटरसेक्ट करेंगी, क्योंकि x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1, दैट इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो मेरे पास आ गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट -1, यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट -1, ये बच्चों मेरे पास क्या आ गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट और बोथ लाइंस, ये कॉमन पॉइंट आ गया। अब हमेशा याद रखिए, जब भी आपको इक्वेशन इस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना हो तो हमेशा ये काम रफ में करना है, ये फेयर में नहीं करना। अब यार मुझे ये पता चल गया कि दोनों लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट -1 है। इसका मतलब है दोनों लाइंस जब कट करेंगी वो कहां कट करेंगी, -1, -1 पर, इस तरह से कट करेंगी। तो मुझे आइडिया लग गया कि ये ग्राफ इस तरह का बनेगा। अब मेरा ग्राफ कभी भी गलत नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं गलत हो सकता है, क्योंकि मुझे पहले से सब आइडिया लग गया कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा, है ना। और वैसे आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे तो हो सकता है गलत भी हो जाए, आप कंफ्यूज हो जाए। तो इससे कंफ्यूज से बचने के लिए आप लोग इस वर्किंग रूल को जरूर अप्लाई करिए, कभी भी ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन रॉन्ग नहीं हो सकता है। चलिए बच्चों, तो अब इसके आगे मैं बताता हूं इसका ग्राफ आप लोग किस तरह से बनाएंगे। बच्चों यहां पे सबसे पहले यहां पे ले लेते हैं गिवन इक्वेशंस। पहली इक्वेशन है 3x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसका कार्टेशियन प्लेन पहले हम लोग बना लेते हैं। यहां पे बना लीजिए आप लोग कार्टेशियन प्लेन। ये कार्टेशियन प्लेन हो गया। दिस इज द एक्स डैश, दिस इज द एक्स एंड दिस इज द वाई एंड दिस इज द वाई डैश। बच्चों ये आप क्या हो गया, कार्टेशियन प्लेन। अब आप लोग दोनों इक्वेशंस की जो लाइन का ग्राफ होगा वो आप लोग इस पे प्लॉट करेंगे। चलिए बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि दोनों इक्वेशंस में ग्राफ किस तरह से बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए सब फर्स्ट ऑफ क्या करते हैं कि पहले इक्वेशन में y की वैल्यू आप बना लें। y की वैल्यू बनाने के बाद x की वैल्यू पुट अप करना है। तो मैंने फ्रॉम इक्वेशन 1 बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 1 में y की वैल्यू यहां से बनाएंगे, यानी y इक्वल टू हो जाएगा -4 -3x। ये बच्चों इक्वेशन 1 से। अब यहां पे x की जगह पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -4 और 3 इंटू 0। तो यहां पे आ गया y इक्वल टू -4 -0 -4, यानी y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, -4। अब बच्चों यहां पे इसका मतलब है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -4। अब हम क्या करेंगे, हमने बताया था जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपने फाइंड किया था, इंटरसेक्टिंग पॉइंट दोनों इक्वेशंस का क्या आया था, -1, -1 आया था। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट दोनों लाइंस का आता है, यानी दोनों इक्वेशंस का आता है, उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को आप लोग यहां पे जरूर रखेंगे। मैंने बताया जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट आए, जब आप लोग y की वैल्यू बनाएंगे इक्वेशंस में, तो वहां पे पुट अप जरूर करना है, वो बहुत जरूरी है।
तो बच्चों मैंने इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाला था -1, यानी x की वैल्यू -1 आई थी, तो वो यहां पे पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू -1। तो -1 यहां पे मैं पुट करूंगा, तो बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा, यानी y इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू -4 -3 ब्रैकेट में -1, यानी y इक्वल टू -3 -1 +3 और यहां पे बच गया -1। एक ये मेरे पास आ गया। अब यहां पे हम लोग इक्वेशन 1 की टेबल बनाएंगे। टेबल में मुझे क्या फायदा रहेगा, उससे मुझे कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे x और y की। ठीक है, तो बच्चों यहां से आप लोग टेबल बना लीजिए। ठीक है, तो यहां से मैं क्या करता हूं बच्चों, यहां से आप लोग टेबल बना लीजिए, इक्वेशन 1 की टेबल, इसको मैं रेज कर रहा हूं। टेबल आप किस तरह से बनाएंगे, टेबल ऑफ इक्वेशन यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, टेबल फॉर इक्वेशन 1, यहां लिख देंगे टेबल फॉर इक्वेशन 1। तो यहां बच्चों हो जाए x y और नीचे लिख देंगे x, y। इस तरह से हम लोग एक टेबल बना लेंगे। इस तरह से बच्चों हम लोग क्या बना लेंगे, टेबल बना लेंगे। ये मैंने एक टेबल बना ली। ठीक बच्चों, ये मेरे पास एक टेबल बन गई। इस टेबल में हम क्या करेंगे, x पहले मैंने कितना पुट किया था, 0, x यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए, तो मुझे y कितना मिला था, -4। अब हम लोग कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं, x, 0 के रूप में लिखते हैं, x, 0, दैट इज 0, -4, 0, -4, यहां पे मैंने लिख दिया 0, -4। दूसरी बार में मैंने x इक्वल टू -1 पुट किया, तो x के सामने -1 रख दो, y इक्वल टू कितना मिला, -1 मिला, यहां भी कोऑर्डिनेट्स हो गए -1, 1। अब आपके लिए आसान हो गया। अब आप लोग कार्टेशियन प्लेन पर जाइए, कार्टेशियन प्लेन पर आप लोग नंबरिंग बनाइए, 0 1 2 3 4 5 लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे बच्चों मेरे पास 0 हो गया, दिस इज द 0, दिस इज द 1, दिस इज द 2, दिस इज द 3, दिस इज द 4, दिस इज द 5, दिस इज द 6, है ना। अपने अनुसार लिख लें, आपको जितनी आवश्यकता हो। ठीक, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे बच्चों मेरे पास आ जाएगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। क्लियर बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6। यहाँ बच्चों -1, -2, -3, -4, -5, -6। ये मैंने यहाँ पे नंबरिंग प्लान कर दी ताकि मुझे ग्राफ बनाने में आसानी रहे। तो बच्चों ये इस प्रकार से आप लोग नंबर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे मैंने नंबर लिख लीजिए, शायद आपको कम दिख रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा और बड़ा लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ पे 1, -1, 2, -3, -4 और यहाँ पे बच्चों आ जाएगा -5। अब बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने पहला पॉइंट है मेरे पास पहला क्या है, 0, -4। 0, -4 कहां पर होगा, 0, -4। तो बच्चों 0, -4 दैट इज यहाँ पे यानी y -4 है और x 0, दैट इज यहाँ पे, ये मेरे पास है -4। तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा मेरे पास 0, -4, दैट इज यहाँ के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 0, -4 होंगे, 0, -4, -1, -1, बच्चों -1, -1। देखिए यहाँ पे मैंने -1 लिखा है और यहाँ पे भी लिखा है -1। तो बच्चों यहाँ पे ऐसे बनाइए, ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा -1, 1। ये क्या होगा, -1, 1। तो जो मेरे पास लाइन होगी वो लाइन इन दोनों पॉइंट से पास होती हुई जाएगी, यानी वो लाइन इन दोनों पॉइंट से पास होती हुई जाएगी, इस तरह से जाएगी ऐसे। आपको थोड़ा सा स्केल से बनाना बच्चों, मैं तो बिना स्केल से बना रहा हूं बेटा। ठीक है, आपका गलत नहीं होगा, ऐसे बिल्कुल सीधी लाइन खींचनी है। अब ये लाइन देखो कहां से पास हो रही, यहां पे है -1, -1, -1, -1, क्लियर बच्चों। अब इसके बाद मैंने पहली इक्वेशंस की जो लाइंस का ग्राफ है वो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशंस की एक टेबल बनाएंगे, यानी दूसरी इक्वेशन का ग्राफ अभी हम बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों दूसरी इक्वेशन का ग्राफ क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 2
3x माइनस वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो, दैट इज यहां से y की जो वैल्यू मेरे पास बनेगी 3x प्लस टू इक्वल्स टू वाई। ये बच्चों मेरे पास y की वैल्यू बन गई। यहां पे पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे 3 इंटू जीरो प्लस टू इक्वल टू वाई, दैट इज y इक्वल्स टू 2। अब फिर मैंने बताया y इक्वल्स टू माइनस वन आया था इंटरसेक्टिंग पॉइंट में, माइनस वन का माइनस वन, तो मैंने माइनस वन पहले इक्वेशन में पुट किया था, y की वैल्यू माइनस वन दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू माइनस वन, तो माइनस वन पुट कर दीजिए बच्चों, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी यहां पे आ जाएगा 3 इंटू माइनस वन, दैट इज यहां से आप लोग देख लीजिए 3 इंटू माइनस वन प्लस टू इक्वल टू वाई, तो यहाँ पे माइनस थ्री प्लस टू इक्वल टू वाई, दैट इज वाई इक्वल टू माइनस वन। तो ये मेरे पास आ गया, एक पॉइंट मैंने यहां से फाइंड कर लिया, एक पॉइंट यहां से फाइंड कर लिया। अब बच्चों क्या करेंगे, अब हम लोग टेबल बनाएंगे फॉर इक्वेशन टू, टेबल फॉर इक्वेशन टू। यहां पे मैं लिख दूंगा टेबल फॉर इक्वेशन टू, टेबल फॉर इक्वेशन टू, टेबल फॉर इक्वेशन टू। बच्चों फॉर इक्वेशन टू के लिए टेबल बनाएंगे, x हो गया, यहां पे y लिख लीजिए, यहां पे x का y, ठीक है बच्चों, ये हमारे पास बन गया। अब देखिए बच्चों क्या करेंगे, x की वैल्यू जीरो पुट करो, तो मुझे क्या मिला था, y की वैल्यू वो मिली थी, यहाँ की कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,2 x, y के फॉर्म में। फिर मैंने x इक्वल टू माइनस वन पुट किया, y इक्वल टू माइनस वन मिला, माइनस वन माइनस वन। अब बच्चों इक्वेशन टू का ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए बच्चों यहाँ पे पहले हम लोग पहला पॉइंट क्या मेरे पास 0,2, 0,2, तो बच्चों 0,2 कहाँ होगा, यानी x जीरो है, y टू है, यहाँ पे होगा, ये 0,2 है, यहाँ की कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0,2, दैट इज यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं 0,2। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास हो गया 0,2। ठीक है, दूसरा है माइनस वन का माइनस वन, तो बच्चों माइनस वन का माइनस वन ये है, यहाँ पे माइनस वन, तो ये लाइन इस पॉइंट से और इस पॉइंट से पास होगी, तो दैट इज मैं यहां से पास करा रहा हूं बच्चों, तो हमारे पास ये लाइन ऐसे जाएगी और यहां से पास होती हुई जाएगी इस तरह से। तो ये बहुत ही सुंदर सा एक ग्राफ बन गया है ना। अब दोनों इक्वेशन का जब आपने ग्राफ बना लिया, तो एक कभी गलती मत करें कि जो इक्वेशन जिस लाइन का जो जिस इक्वेशन का जो ग्राफ हो वहां पे उस इक्वेशन को लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे मैं बताता हूं कि ये जो ग्राफ है ये फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ है, तो यहां पर बच्चों आप लोग ऐसे एरो बना करके यहां पर रिप्रेजेंट कर दीजिए 3x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन है वो लिख लीजिए यहाँ पे एरो बना करके 3x माइनस वाई प्लस टू इक्वल टू 0। ये लिखना बहुत जरूरी है ताकि हमें ये पता चले कि किस इक्वेशन का कौन सा ग्राफ है ना। तो बच्चों इस तरह से हम लोग ग्राफ बनाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों लाइंस, दोनों इक्वेशन की जो लाइंस का ग्राफ है वो माइनस वन कमा वन पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ये तो मैंने आपको पहले से बता दिया था कि दोनों इक्वेशंस का जो लाइन ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, वो हमेशा माइनस वन का माइनस वन पर इंटरसेक्ट करेगा। हम लोगों ने पहले ही फाइंड कर लिया था। अब हम लोग लास्ट में लिख देंगे, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, हेंस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, हेंस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, hence graphical representation of both lines are intersecting. Now intersecting point या intersecting point या common point, intersecting point of both lines
इज -1 कामा -1। तो ये बच्चों इस तरह से हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। कुछ नहीं है, अच्छे से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है आपको। वहाँ ग्राफ पेपर जरूर दिया जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको ये बता दिया कि कभी भी आप लोग जिस वर्किंग मेथड से मैंने आपको बताया कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कभी भी क्वेश्चन का आ जाए इस तरह से आप लोग बनाएंगे, कभी भी रॉन्ग नहीं होगा और ना आपको डाउट रहेगा, क्लियर बनेगा एकदम से, है ना। और आपको पता भी चल जाएगा कि पहले से दोनों लाइंस कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, आप लोग उसी हिसाब से आइडिया से ग्राफ बनाएंगे और ये आपका वर्क बहुत ही जल्दी से हो जाएगा ऐसे क्वेश्चंस को, है ना। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ सेक्शन डी का 30, सेक्शन बी का ये क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन है। ए पार्ट मैंने कराया है। अभी इसमें एक और में क्वेश्चन दिया है जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, वो भी है, उसको भी मैं अभी सॉल्व कराऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आया, कमेंट्स जरूर कीजिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।